मित्रों नमस्कार। मैं GSL पांडे DLED सेकेंड सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए हिंदी कहानी के उद्देश्य विषय पर प्रकाश डालता हूँ। ध्यान दीजिए, कहानी का अर्थ कल स्पष्ट किया गया था। अगला इसमें जो विषय है वो है कहानी के उद्देश्य। कहानी के अनेक उद्देश्य होते हैं। किसी एक उद्देश्य को ध्यान में रखकर कहानी नहीं प्रस्तुत की जाती है, जिसमें सबसे पहला उद्देश्य है मनोरंजन करना। देखें कि बालक का मनोरंजन करना, बालकों के मन को स्वस्थ रखना, अपनी कक्षा को प्रसन्न रखना, अच्छा वातावरण बनाए रखना, ये अध्यापक का प्रथम कर्तव्य है। इसलिए भाषा अध्यापक को कहानी अवश्य आनी चाहिए और प्रस्तुत करने का ढंग उसका बहुत रोचक होना चाहिए, जिससे कहानी सुनकर बालक प्रसन्न हो जाए। तो अगला उद्देश्य है बालकों की कल्पना शक्ति का विकास करना। ध्यान दें कि बालक जब कक्षा में आता है तो उसके अंदर कल्पना शक्ति का अभाव होता है। धीरे धीरे अध्यापक को वह विकसित करना होता है। कभी कोई कहानी अध्यापक प्रस्तुत करता है और बीच में उस कहानी को रोक देता है और अगले दिन उस कहानी के विषय में कुछ प्रश्न करता है, तो बालक बिना प्रश्न करे ही, यानी प्रश्न करने से पहले ही बहुत सारी कल्पनाएं कर चुके होते हैं। उस कहानी को पूर्ण करने के विषय में वे सोच चुके होते हैं। इससे बालकों के अंदर कल्पनाशीलता विकसित होती है और वे अनेक प्रकार से उस कहानी को पूरा करने का प्रयास अपने मन में करते हैं। अगला उद्देश्य है संवेग विकसित करना। बालकों को संवेगों के प्रति संवेदनशील बनाना भी अध्यापक का कर्तव्य होता है। अच्छा अध्यापक, अच्छा कहानी वक्ता वही है कि जो अपनी कहानी के दुख के प्रसंगों को इस प्रकार व्यक्त कर ले कि बालक के आंसू बहने लगें। इसी प्रकार खुशी के प्रसंगों को इस प्रकार प्रस्तुत कर ले कि सभी बालक हंसने लगें, तो वह सही कहानीकार माना जाता है और वह बालकों के संवेगों को विकसित करने में सफल होता है। अगला उद्देश्य है कि बालक के सामने व्यक्तिगत और सामाजिक आदर्श प्रस्तुत करना। किसी भी कहानी को प्रस्तुत करते समय अच्छे अध्यापक को यह ध्यान रखना चाहिए कि वह कहानी एक आदर्श प्रस्तुत करने में सफल है या नहीं। यदि उसमें सफलता का गुण न हो तो ऐसी कहानी अध्यापक कक्षा में प्रस्तुत न करे, क्योंकि बालक कच्चे घड़े के समान होते हैं। उन्हें आदर्शवादी बनाने का अध्यापक का ही कर्तव्य होता है। अगला उद्देश्य है नैतिकता में बालकों का
नैतिक विकास करना, अर्थात बालक के अंदर सद्गुणों का विकास करना, यह भी एक कहानी के माध्यम से इस लक्ष्य को भी प्राप्त किया जा सकता है। अध्यापक को बालक की छोटी मोटी कमियां दूर करने के लिए कहानी का सहारा लेना चाहिए और नैतिक विकास करना चाहिए। अगला उद्देश्य है बालकों को अभिव्यक्ति का अवसर देना। कई बार देखा गया है कि बालक अच्छे श्रोता तो बन जाते हैं लेकिन वक्ता नहीं बन पाते। तो ऐसे विद्यार्थियों को अध्यापक को चाहिए कि वे अवसर दें और बालक को नाम लेकर कहे कि आपको अपने विचार रखने हैं। एक छोटी कहानी जो तुम्हें आती हो वह कक्षा में रखिए। इस प्रकार बालक कुछ बोलना सीखता है और अपने विचारों को अभिव्यक्ति करना सीखता है। अगला उद्देश्य है कि बालकों की भाषा शैली संबंधी रुचि को विकसित करना। कहानी के माध्यम से भाषा संबंधी पकड़ भी बालकों की मजबूत कराने का उद्देश्य भी अध्यापक का होता है। अगर अध्यापक कहानी को प्रस्तुत करता है तो उसे ध्यान रखना चाहिए कि शब्द बालक की समझ के अनुकूल हों तथा हिंदी के शब्दों का ही वह प्रयोग करे। अन्य भाषाओं के शब्द बीच में लाने से भाषा संबंधी पकड़ बालकों की कमज़ोर होती है। इसलिए अपनी भाषा अध्यापक को अच्छी रखनी चाहिए। अगला उद्देश्य है विचारों को व्यक्त करने की क्षमता विकसित करना। अध्यापक को चाहिए कि कहानी सुनाने के बाद बालकों को भी कहानी सुनाने का अवसर दे। कुछ बालक उस अध्यापक की कही हुई कहानी को ही पुनः सुना सकते हैं। कुछ बालकों से अपनी अन्य कोई याद कहानी को सुनाने के लिए कहा जा सकता है। इस प्रकार बालक अपने विचार रखने के भाव को विकसित करते हैं। अगला उद्देश्य है लेखन संबंधी क्षमता विकसित करना। इससे तात्पर्य यह है कि बालक को कहानी लिखने की क्षमता तक पहुंचाना यह भी अध्यापक का ही कर्तव्य है। कोई भी बालक जन्म से ही लेखक नहीं होता है। लेखन क्षमता विकसित करना अध्यापक का दायित्व है, उसे निभाना चाहिए। छोटे छोटे पहले विचार लिखने के लिए कहें और धीरे धीरे उन विचारों को बड़ा करके प्रस्तुत करने के लिए कहा जा सकता है। इसके लिए कुछ कहानी में गृह कार्य दिया जा सकता है जिसमें कि बीच बीच में रिक्त स्थान छोड़ दिए जाते हैं और वो बालक घर पर पूरा करता है और इस प्रकार से लेखन संबंधी अपनी क्षमता को विकसित करता है। अगला उद्देश्य है विचारों को क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत करना। जब बालक बड़ी कक्षाओं में पहुंच जाता है तो उसे
कहानी के प्रसंग को क्रमबद्ध और पूरे तरीके से रखने को पूरी कहानी सुनाने के लिए कहा जा सकता है। इस प्रकार क्रमबद्ध तरीके से बालक अपने विचारों को रखना सीख जाते हैं। यह भी कर्तव्य अध्यापक का है। इस प्रकार कहानी शिक्षण भाषा शिक्षक के लिए अति महत्वपूर्ण है। इसके बिना कोई भी भाषा शिक्षक पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकता। अंत में कहना चाहता हूँ कि सभी विद्यार्थी घर में रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।